काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गौरा महारानी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती मात की जय, खेड़ापति सरकार की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानु रेणुका सुयनम तनीजाचार्यानं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुकृतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरनमिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचलब्धिशयनं लक्ष्मीसहस्रलीलाम्बिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुरभीष्व त्रिभिस्तवा षड्विजायते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम। बोल विश्वनाथ भगवान की ओम नमः शिवाय। 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 विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन
शिव महापुराण की कथा। जो जीवन का सुख प्रदान करने वाली है, अविरल भक्ति और मुक्ति के साधन को निश्चित करने वाली है, ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ है। आज स्नान दान अमावस्या की आप सभी को बहुत बहुत साधुवादता, बधाइयाँ हैं। भले कोरोना महामारी के चलते अपन गंगा के घाट नहीं पहुंच पाए, कोरोना महामारी के चलते अपन भले नर्मदा, सरयू, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती आदि पवित्र पावन नदियों के घाट पर भले ना पहुंचे हों, पर शिव महापुराण की कथा में वेद व्यास जी ने लिख दिया कि जिस स्थान पर शंकर की कथा हो रही होती है, या आप जिस जगह पर बैठकर शंकर की कथा को श्रवण कर रहे होते हैं, वहां पर सारी नदियां, तालाब, कुंड, सरोवर सब वहां आकर विराजमान हो जाते हैं। तो आप आस्था चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो। आप यही भाव रखें कि शंकर की कथा में सारी नदियां, सारे तालाब, सारे कुंड, सारे सरोवर आकर विराजमान हैं, तो हम उसमें आज की कथा को सुनकर उसमें डुबकी लगा रहे हैं, उसमें गोता लगा रहे हैं। और बहुत बहुत साधुवादता देंगे, धन्यवाद देंगे श्री रामेश्वर लाल, श्रीमती सोवन देवी जी बांगड़ को, श्री राजेश, श्रीमती बिनाका जी बांगड़ को, जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहकर इस पुनित पावन शिव महापुराण की कथा को जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। आज कथा मध्य में फरीदाबाद के भी पूर्व के यजमान यहाँ पर विराजमान हुए। ये बाबा की कृपा, शंभु की करुणा कृपा है। बांगड़ परिवार की ओर से विठले सेवा समिति के कर्मठ कार्यकर्ता श्री राजू जी मंत्री सधर्म पत्नी के साथ यहाँ पर उनके प्रतिनिधि के रूप में पूजन में विराजमान हुए। विद्वान विद्वान ब्राह्मण जो आज निरंतर कथाओं में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हैं, महामृत्युंजय कर रहे हैं। शिव महापुराण का मूल पाठ, देवी भागवत का मूल पाठ, श्रीमद् भागवत का मूल पाठ नित्य स्मरण में लगे हुए हैं। संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए ये कोरोना महामारी जो तीसरी लहर की लोग कह रहे हैं, बाबा से विनती है इसको थाम लेना बाबा। जो गए, जिनको हमने गवा दिया, खो दिया, ठीक है, पर अब जो ये तीसरी लहर आए और इसमें अगर छोटे छोटे बच्चों के लिए बता रहे हैं कि प्रबल है, तो उसको नहीं देख पाएंगे, उसको नहीं सह पाएंगे। हम उसका स्मरण नहीं कर सकते। बाबा करुणा सागर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरा शिव। आपको पहले भी कथा में कहा, दिल से अगर हम उससे बोलते हैं, दिल से अगर हम उससे कुछ कहते हैं, तो वो सुनता जरूर है। चींटी के पैर की आवाज भी उसको सुनाई देती है, तो क्या सांसारिक मानव की आवाज सुनाई ना देगी?
बस हमारे बोलने का एक तरीका और उसके सुनने का एक तरीका है। फिर वही वाली बात याद करिए, पहले दिन की कथा। डोरी बहुत लंबी फैला कर रखी है, बल्ब भी वहां लगा कर रखा है, ट्यूबलाइट भी लगा कर रखी है। डोरी तो फैला दी, बोर्ड के पास लाकर छोड़ भी दी, पर प्लग में उस कनेक्शन को नहीं जोड़ोगे तो क्या बल्ब जल सकता? नहीं। उसी तरह काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति और तृष्णा की डोरी बहुत लंबी है। इन आसक्तियों की डोरी में हम बहुत लंबे, बहुत बहुत प्रकाश करना चाहते हैं, पर इस मन को, इस डोरी का जो वायर है, इसको परमात्मा से हम जोड़ नहीं पा रहे हैं। हम भगवान से वंचित रह जाते हैं, और भगवान से वंचित रहकर हम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते। कहीं ना कहीं हमारी आसक्ति, कहीं ना कहीं हमारी तृष्णा, कहीं ना कहीं हमारा अभिमान, कहीं ना कहीं हमारा अहम हमारे सामने ऐसा प्रस्तुत हो जाता है कि परमात्मा हमसे दूर हो जाता है। एक मट्टी के अपन सब बने हुए हैं। रोटी बनाने वाली जो माताएं होती हैं ना, बड़ी चतुर होती हैं, विद्वान होती हैं, और इनके बराबर कोई विद्वान नहीं हो सकता। माताएं बड़ी विद्वत्तावान होती हैं, बड़ी विद्वान होती हैं। एक परात में आटा डालती है, पानी रख लेती है, थोड़ा सा नमक डालकर उसनने बैठती है। उसको ये अंदाजा रहता है कि रोटी का आटा कैसे उसनना है, पूड़ी का आटा कैसा उसनना है, कैसा उसको मसना। उसको ये अंदाजा रहता है कि बाटी का आटा कैसा बनाना है, कैसा उसको उसनना है, बाफले का आटा कैसा उसनना है, ये वो मां जानती है। आटा एक ही है, बस उसमें पानी की मात्रा कम और ज्यादा हो गई है। पूड़ी का आटा थोड़ा सा कठोर कर दिया, उससे ज्यादा कठोर बाटी का आटा कर दिया, बाटी के आटे से ज्यादा कठोर बाफले का आटा कर दिया। इसमें थोड़ा पानी की मात्रा कम कर दी गई, और रोटी के आटे में पानी की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। मां जानती है कि आटा एक ही है, एक ही बोरी का है, एक ही जगह का है, एक ही मशीन से पिस कर आया हुआ है। बस उसको जो बनाना है उसके अनुसार उसको वो उसन लेती है। उसी तरह जैसे माता आटे को बार बार उसनती है, बाटी का अलग, बाफले का अलग, रोटी का अलग, पूड़ी का अलग, पराठे का अलग, उसी तरह वो परमात्मा भी एक ही लोई के, अपन सब एक ही बोरी के बने हुए, एक ही आटे के हम मूर्ति हैं, एक ही जगह से हम निर्मित हुए हैं। बस किसी में पानी की मात्रा ज्यादा दे दी, अर्थात भक्ति की मात्रा थोड़ी बढ़ा कर दे दी है। किसी में भक्ति की मात्रा थोड़ी सी कम कर दी गई है, किसी में और कम कर दी गई, किसी में और कम कर दी गई। मां जानती है अगर बाटी के आटे को वापस रोटी का बनाना है तो क्या करेगी, पानी थोड़ा सा और डाल देगी। बाफले के आटे को वापस रोटी का बनाना है तो उसमें पानी की मात्रा और डाल देगी। पूड़ी के आटे में थोड़ा सा पानी अच्छे से मस देगी तो फिर वो रोटी का आटा बन जाएगा, रोटी के लिए वो उसन दिया जाएगा। माँ जानती है ये बात, और ये बात भगवान को भी, अपने को मार्गदर्शन करने के लिए परमात्मा ने ये बात कह दी कि अगर तुम्हारे भीतर भक्ति का संचय नहीं हो पा रहा, आपके भीतर भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो ही नहीं पा रहा, संसार के लिए तो आपके पास बहुत प्रेम है,
संसार के लिए तो आप पूरा समय दे सकते हो। कितना प्रेम संसार वासियों से कर लेते हो कि कई प्रेम करने वाले होते हैं जो रात रात भर लगे रहते हैं और ब्रह्म मुहूर्त आएगा तब जाकर सोते होंगे, फिर सवेरे से तैयारी उनकी बात करने की हो जाती है। तो संसार के लोगों से जो प्रेम किया उनको कितना तुमने समय दिया, वो भी तो विचार करो। 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, जिससे तुम प्रेम करते हो, जिसमें तुम्हारी आसक्ति होती है, उसको तो तुम 2-2, 4-4, 5-5 घंटा तक बात कर लेते हो। उसको तुम स्नेह कितना दे देते हो। और जिस परमात्मा ने अपने को बनाया, जिस परमात्मा ने अपना सर्वस्व प्रदान कर दिया, जिस परमात्मा ने तुमको जीने का ढंग सिखा दिया, जिस परमात्मा ने इस मृत्यु लोक में तुम्हें बनाकर भेज दिया, जिस परमात्मा ने तुम्हें हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया, जो परमात्मा तुम्हारे पल पल में साथ देने के लिए तैयार खड़ा है, उस परमात्मा को हमने दिया कितना समय है वो भी तो अंदाजा लगाओ। केवल सुबह उठे और राम राम बोल लिए, सुबह उठ के 2 अगरबत्ती लगा ली, भगवान को थाली में रख के स्नान करा दिया, लड्डू गोपाल, गणेश जी, शंकर जी सबको एक ही थाली में रखा और नीना नीलू के कपड़ा पहनाया। तो ठीक, आधे ज्यादा थोड़े बहुत भगवान को कपड़े पहनाते, तुम कौन से सारे भगवान को कपड़े पहना देते हो? पहनाओगे तो लड्डू गोपाल को पहनाओगे, देवी जी को पहना लोगे, विष्णु जी को पहना लोगे, बाकी की जितनी मूर्तियां सबको ऐसी बस रख दिया, फोटो पे कपड़ा फेर दिया और आराम से तिलक मिलक लगा के भगवान को रख दिया। बस कितनी देर लगी? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, 1 घंटा, पौन घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, इससे ज्यादा तो नहीं लगा। और उसमें भी पाठ भी चल रहा है, सेवा भी चल रही है, पूजन भी चल रही है, अर्चना भी चल रही है, सब काम एक साथ चल रहा है, संपूर्ण कार्य एक साथ कर रहे हो। और जिससे तुम स्नेह करते हो उसका फोन आ गया तो तुम संपूर्ण कार्य त्याग कर उससे बात करते हो। संपूर्ण कार्य को त्यागोगे फिर बात करोगे। और परमात्मा काम चल रहा है, नाम चल रहा है, स्मरण चल रहा है। परमात्मा को भी लगता है मैंने इतना दिया, मैंने इतना किया, स्मरण किया रहने के लिए, ये चित्त, ये वृत्ति, ये सब कुछ दिया, फिर भी तू जप नहीं पाया, स्मरण नहीं कर पाया। एक पल हम बार बार आपसे कहते हैं, शिव महापुराण के माध्यम से आज फिर कह रहे हैं। आज स्नान दान अमावस्या के दिन आप कथा सुन रहे हैं, कल से नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे, गुप्त नवरात्रे 11 तारीख से 19 तारीख तक चलेंगे। बड़े विचित्र नवरात्रे हैं जिसमें माता जानकी ने राम जी का दर्शन पाया था। आपका किसी से भेद हो गया हो, विवाद हो गया हो, कोई से क्लेश हो गया हो, अदालत में कार्यवाही चल रही हो, भाई भाई, बहन बहन, पति पत्नी, नाते रिश्ते, बेटा बाप, पुत्र, किसी के भी साथ में अगर क्लेश चल रहा है, कल से एक नियम बना लो कि मैं एक ही तरह के फूल 9 फूल पहले दिन समर्पित करूंगी घी का दिया लगाकर, दूसरे दिन फिर 18, फिर 27, ऐसे बढ़ाते हुए 9 की मात्रा को बढ़ाते 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 9वें दिन 81 की मात्रा आ जाएगी। 9 81 की मात्रा आई और फिर अपन अपना भाव समर्पित करो। संसार में मत भटको। दुनिया के लोगों के पास जाकर भटकोगे तो दुनिया के लोग तुम्हें भटकाने का प्रयास करेंगे। कोई कहेगा उसने ऐसा कर दिया होगा, ऐसा हो गया, कोई कहेगा तेरा तो कभी सुलझट्टा हो ही नहीं सकता, कोई कहेगा ऐसा हो गया होगा। अगर आप विश्वास रखे हो शंकर पर, अगर आप विश्वास रखे हो जगत जननी पर, अगर आप विश्वास रखे हो परमात्मा पर, तो ऐसा कोई काम नहीं जो सफल ना होता हो। अगर विश्वास रखा है तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो सफल ना हुआ। बस विश्वास को डिगने मत देना, भरोसे को टूटने मत देना। इस कुबेरेश्वर धाम में अभी तो भले लॉकडाउन चल रहा है और आप लोगों से भी निवेदन है कि अपने घरों में बैठकर कथा सुनो। यहां भले आप लोग अभी ना आए, जब पूर्ण तरह से कोरोना महामारी समाप्त हो जाए, ये कुबेरेश्वर धाम आपका बन रहा है। आप बना रहे हो, गौशाला आप बना रहे हो, वृद्धाश्रम आप बना रहे हो, सब आपका है। आप फिर भले 10 दिन रुको, 15 दिन रुको, 20 दिन रुको, महीना भर रुको, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा, किसी की मनाही नहीं। ये आपका है, आपके द्वारा निर्मित करा गया। यहाँ का मालिक कोई दूसरा नहीं। कुबेरेश्वर धाम में कुबेरेश्वर भंडारी ही इसका मालिक और आप हो बस।
पर निवेदन है यहां आने से पहले एक विश्वास लेकर आना कि मैं बार बार गुरु जी के मुख से सुना है कि यहां आने वाला 3 महीने में वापस आता है, अपनी मुराद पूरी कर कर वापस 3 महीने में पहुंच जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उसको आना ही पड़ता है। मन करता भी है कि हाँ, अभी नहीं चलेंगे, बाद में चलेंगे, पर ऐसा योग बन जाता है कि 3 महीने में आना ही पड़ता है। तो विश्वास रखकर इस भूमि पर अगर आते हो, विश्वास रखकर यहां अगर आप पहुंचते हो, विश्वास रखकर अगर आप भगवान का भजन करते हो, विश्वास रखकर अगर आस्था चैनल पर भी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, विश्वास रखकर अगर मोबाइल पर भी कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर भी कथा श्रवण कर रहे हो, और विश्वास अगर दृढ़ है और आप विश्वास रखकर कोई उपाय कर रहे हो, तो जितने लोग कथा को सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, दिल पर हाथ रखकर बोलना, कभी इतनी कथा सुनने पर तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचार में कोई प्रश्न आया होगा और वो प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं मिला। जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, भले आस्था चैनल पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, ये तो जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि इन्हें तो सुन रहे हैं तो मन में कह सकते कि हाँ हमारा ये काम हो गया, बाबा ने हमारी सुनी और हमने ये सोचा था, ये उत्तर हमको मिल गया, हमने ये विचार करा था और हमारा ये काम हो गया। भले वो बता नहीं सकते, क्योंकि वो कथा में टीवी के सम्मुख में किसको बताएंगे, अपने परिचित को, पर जगत को तो नहीं बता सकते। पर मोबाइल एक ऐसा साधन है जिस पर तुम लाइव कथा अगर सुन रहे हो तो उस पर अपना मैसेज आप कर सकते हो कि बाबा ने मेरी ये बात सुनी थी और बाबा ने मुझे ये कृपा करी थी। विश्वास मत गिरने देना। एक निवेदन हम पहले भी करे, आज फिर कहते हैं, पतियों से निवेदन है आपका विश्वास आपकी पत्नी के प्रति मत गिरने देना, और पत्नी से निवेदन है आपका विश्वास आपके पति के प्रति मत गिरने देना। सास से निवेदन है आपके बहू बेटे के प्रति विश्वास मत गिरने देना, और बहू और बेटों से निवेदन है आप सास के प्रति विश्वास मत गिरने देना। दुनिया कितनी भी आग लगाए, दुनिया कितना भी कहे उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, पर विश्वास मत गिरने देना। भरोसा यदि है, विश्वास यदि है, तो फिर वापिस जुड़कर एक एकाग्रता का भाव आ सकता है, फिर जुड़ सकता। कल से नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, गुप्त नवरात्रे, करो प्रयोग। भले अदालत में केस चल रहा हो, भले तलाक तक की नौबत पहुंच गई हो, और अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी भाव है कि इसके साथ मुझे रहना है, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, मैं दूसरे लड़की से विवाह नहीं करना चाहता, मैं इसके साथ रहना चाहता हूं, मैं इसके साथ रहना चाहती हूं, अगर आपके भीतर अगर विश्वास है तो दृढ़ता में करो अनुष्ठान। तुमने दुनिया भर का काम करके देख लिया ना, बाबा जोगी के पास भी हो जाए, तंत्र विद्या वालों के पास भी हो जाए, मंत्र विद्या वालों के पास भी हो जाए, वकीलों के पास भी हो जाए, जज के पास भी हो जाए, जब तुम सारी दुनिया में घूम कर आ गए, मम्मी पापा के पास भी हो जाए, मायके में भी हो जाए, सब कुछ कर लिया, तो अब एक उपाय ये जगत के बाप के पास जाकर कर लो, एक उपाय ये परदादा के पास जाकर कर लो, एक उपाय मेरे शंकर के पास, कालाधिपति महाकाल के पास जाकर, मेरे शंभू के पास जाकर कर लो, एक उपाय अपने दिल से उस परमात्मा को रिझा कर लो। फिर देखो करे ना करे, जब वो माँ जानकी को मेरे राम का दर्शन मिल सकता है वाल्मीकि बाबा के कहने पर, तो क्या अपने को नहीं मिल सकता? उस विश्वास पर जियो। मिट्टी एक है, आटा एक है, बनाने वाले ने अलग अलग बना दिया है, बस चतुरता हम में आना चाहिए, विद्वत्ता हम में आना चाहिए। गुरु ने जितना पढ़ा है वो आपको उतना पढ़ाएगा। गुरु जितना पढ़ा है उतना आपको पढ़ाएगा। यदि चेले के मन में भक्ति का भाव जागृत हो जाएगा तो हो सकता है कि वो गुरु से भी आगे निकल जाएगा भक्ति के भाव। दो मित्र जा रहे थे गुरु के आश्रम से,
दोनों मित्रों में से एक मित्र बोला, आज तो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, आज तो खीर खाने को मिलेगी, मीठे का भोजन मिलेगा। मीठे का भोजन? हाँ। दूसरे मित्र ने पूछा, कैसे मिलेगा? तू कैसे कह सकता है कि आज अपने को मीठा खाने को मिलेगा, खीर खाने को मिलेगी? तो पहला मित्र बोला, बात यह है कि मैंने गुरु जी के मुख से सुना था कि जब सवेरे सवेरे मिट्ठू का दर्शन हो जाए, तोते का दर्शन हो जाए, शुक का दर्शन हो जाए, सवेरे सवेरे अगर पक्षी के रूप में तोता दिख जाए, मिट्ठू दिख जाए, सुखदेव दिख जाए, शुक दिख जाए, तो समझ लेना कि मीठा खाने को मिलता है, खीर खाने को मिलती है। तुमने नहीं सुना क्या? तो उसने कहा, मैंने भी सुना है गुरु जी के मुख से कि अगर सवेरे सवेरे तोता दिखे, मिट्ठू दिखे, शुक दिखे, तो समझ लो खीर खाने को मिलेगी। तो फिर ये तोता नहीं दिख रहा तेरे को? तो दूसरा मित्र बोला, हाँ खीर तो खाने को मिलेगी, पर मुझे लगता है कि कड़वी मिलेगी, मीठी नहीं मिलेगी। मीठी खीर नहीं मिलेगी, कौन सी मिलेगी? कड़वी मिलेगी। तो मित्र ने पूछा, ऐसा कैसे? तो कि मेरा मन कहता है कि कड़वी मिलेगी। और दोनों मित्र चले। आगे जाकर किसी पथिक ने सुंदर भंडारा लगाया हुआ था कि आज आप हमारे यहाँ भंडारा करिए, भोजन करिए। और उस मार्ग से चलते चलते दोनों रुक गए, और रुकने के बाद में जो भोजन करने बैठे तो खीर तो मिल गई। तो मित्र ने कहा, देख मैंने कहा था तेरे को खीर मिलेगी, और खीर खाने को मिली। और जैसे ही खीर आई और दोनों ने जो खाई, खाते से ही मुंह में से कुल्ला कर दिया, और इसमें तो ऐसा लगता है जहर मिलाओ, इतनी कड़वी है खीर। दोनों ने थूक दी। दूसरा मित्र बोला, मैंने कहा था ना तेरे को, खीर तो मिलेगी पर कड़वी मिलेगी। पर यह बता कि गुरुजी ने कहा था कि खीर खाने को मिलेगा, मीठा खाने को मिलेगा, फिर ये खीर कड़वी कैसे हो गई? तो दूसरा मित्र बोला, बात इतनी सी है कि गुरुजी ने तो इतना बता दिया था कि तोते का दर्शन होगा तो खीर खाने को मिलेगी, पर गुरुजी ने कहा था मीठा खाने को मिलेगा, पर गुरुजी ने ये नहीं बताया था कि तोता कहाँ बैठा होगा। मेरे को मालूम है, मैंने देखा कि खीर तो खाने को मिलेगी, पर तोता नीम के पेड़ पर बैठा था, इसलिए मैं समझ गया कि खीर तो मिलेगी पर वो कड़वी मिलेगी। अब गुरु को जितना मालूम था गुरु ने उतना ज्ञान दे दिया, पर शिष्य अपने भीतर की भक्ति के बल पर, अपने भीतर के ज्ञान के बल पर, अपने भीतर के धैर्य के बल पर, अपने भीतर के चिदानंद वृत्ति शिव के प्रति समर्पण के बल पर जो ज्ञात कर सकता है, वो दुनिया में कोई ज्ञात नहीं कर सकता। आज के जमाने में हम भेड़ चाल चलते हैं, ये दुनिया के लोग सारे भेड़ चाल में चले जाते हैं। एक व्यक्ति ने अगर किसी चीज की बुराई करना चालू करी तो दूसरा व्यक्ति उस पर बुराई में तुरंत कमेंट्स करना चालू कर देगा। दूसरे ने बुराई करना चालू करी तो तीसरा तुरंत कमेंट्स करना चालू कर देगा। तुम देखना, रोज आप लोग फेसबुक चलाते होगे, रोज आप व्हाट्सएप चलाते हो, एक व्यक्ति ने अगर थोड़ा सा कमेंट्स करा, थोड़ी सी निंदा करना चालू करी, किसी संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक मंदिर देवालय नेता आदि किसी की भी बुराई, अगर कोई एक साधारण स्त्री पुरुष किसी की भी बुराई, एक जरा सा जीव की भी अगर बुराई कोई करता है, एक व्यक्ति ने अगर बुराई करना चालू करी तो उसके साथ में 10 धीरे 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 उसके पीछे लगते चले जाएंगे और बुराइयां निकालना प्रारंभ कर देंगे। पर बुरा ढूंढने वाला व्यक्ति बुरा ढूंढ लेता है, और उसी क्रम में अगर कोई व्यक्ति कह दे कि इसमें ढूंढी जाए तो अच्छाई निकालने में बहुत पीछे हट जाएंगे। दृष्टि में, बुद्धि में, अरे जिस कलर का चश्मा लगाओगे सामने वाला व्यक्ति वैसा ही दिखेगा, बिल्कुल वैसा। काम का चश्मा लगाओगे तो कामी, लोभ का चश्मा लगाओगे तो लोभी, अहंकार का चश्मा लगाओगे तो अहंकारी, वासनावान का चश्मा लगाओगे तो वासनावान, तृष्णावान का चश्मा लगाओगे तो तृष्णावान नजर आएगा। तुम्हारी दृष्टि पर जो चश्मा चढ़ा होगा सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। आपके ऊपर है कि आप क्या देख रहे हो। आपके भीतर अगर अहंकार भरा हुआ है तो सामने वाला व्यक्ति आपको कितना भी अच्छा होगा तो भी अहंकारी नजर आएगा। बताओ कितना अहंकारी आदमी है, राम राम नहीं कर रहा, सीताराम नहीं कर रहा, हम तो 4 घंटे क्या जब से एक बार भी मिलना ही नहीं हुआ, कितना अहंकार भरा होगा। अहंकारी को अहंकारी नजर आता है, कामी को कामी नजर आता है, आसक्तिवान को आसक्तिवान नजर आता है, तृष्णावान को तृष्णावान नजर आएगा, निंदक को निंदक नजर आएगा, चोर को चोर नजर आएगा, साहूकार को साहूकार नजर आएगा, ईमानदार को ईमानदार नजर आएगा, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आएगा, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आएगा। श्री नामदेव जी महाराज जब पंढरपुर में
पांडुरंगा के सामने हरि विठ्ठल गाते थे तो दुनिया के लोग उनको अपशब्द कहते थे, पर नामदेव जी के चरणों में बैठकर एक शिष्य हमेशा कहती थी कि नामदेव गलत नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में अच्छा समाया हुआ था। उसकी दृष्टि में मानो तो मैं गंगा मां, ना मानो तो बहता। ये आपके ऊपर है। आप मानो तो शंकर शिवलिंग में है, आप ना मानो तो ये पत्थर का टुकड़ा है। आप मानो तो रुद्राक्ष में शिव है, आप ना मानो तो ये तो एक फल है। आप मानो तो ये बेलपत्र की इस शाखा में, बेलपत्र की इस डंडी में पार्वती है, क्योंकि पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में, कि बेलपत्री में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों हैं, और बीच की जो शाखा है ये जगत जननी जगदम्बा है, और दो पत्ती के बीच में जो बड़ी पत्ती है, दो पत्ती के बीच में जो ये बीच की जगह जो बची है, इसमें सरस्वती और लक्ष्मी है। इस पत्ती के पीछे जो छोटा सा डूठ लगा रहता है, इसमें 33 कोटि देवता है। मानोगे तो मानोगे ना मानोगे तो आपके लिए तो बस यही है कि एक बेलपत्री है, केवल एक बेलपत्री। पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा, पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। खूब पढ़े, खूब पढ़े, खूब। एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, बहुत विद्वान, बहुत विद्वान, बहुत विद्वान। और गांव में एक बहुत साधारण सा ब्राह्मण था जो कहीं पढ़ने नहीं गया था, ना काशी गया, ना इलाहाबाद गया, ना मथुरा, ना वृंदावन, ना गोकुल, ना बरसाना, कहीं पढ़ा ही नहीं था बस। पर सरस्वती की कृपा ऐसी थी, उसने सारे वेद और पुराण पढ़ रखे थे, उसने सारे शास्त्र पढ़ रखे थे, उसमें बड़ी विद्वत्ता थी, और दूसरे के पास कुछ भी नहीं था। बस भगवान का नाम का भजन करता, पोथी लेके बैठ जाता, और पोथी को खोल खोल के पूरी कथा सुनाता रहता, और पूरे गांव के लोग उसके पास में भीड़ करके इकट्ठे होके कथा सुनने जाते। तो जो ये विद्वान ब्राह्मण था, इसकी पत्नी भी वहां जाती थी। अब अपने विद्वान पति को छोड़कर दूसरे के यहाँ कथा सुनने जाएगी तो थोड़ा उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, कि मैं इतना विद्वान है। भाई विद्वान पंडित को कब गुस्सा आता है? जब पत्नी पड़ोसन को फोन लगा के पूछती है कि तू हरतालिका तीज का व्रत कब कर रही है, तू एकादशी का व्रत कब कर रही है, तू सोमवार का व्रत कब कर रही है, तू प्रदोष का व्रत कब कर रही है। उसके घर में विद्वान पति है, सारा वेद सारा शास्त्र सब कुछ जानता है, पर वो उससे नहीं पूछ रही, वो पड़ोसन से पूछ रही। वो पड़ोसन फिर बता रही कि मैंने पंडित जी से पूछा था, उनने महाराज ने इतनी तारीख का बताया, मैं तो उस तारीख को कर रही। और पति कह दे कि इतनी तारीख को, पर वो उस तारीख को नहीं करेगी, जिस तारीख को उसने बताया उसी तारीख को करेगी। अब वो विद्वान पंडित की धर्म पत्नी जिसको कुछ नहीं आता था भगवान के भजन के सिवाय, उसके यहाँ वो भी कथा सुनने चली जाती थी। एक दिन इसको आया और इसने पत्नी को आवाज लगाई, पत्नी नहीं दिखी, बड़ा क्रोध आया इसको, मेरी पत्नी कहाँ गई? इसको ध्यान में आ गया कि वहीं चली गई होगी, वहीं गई होगी। और इसने ऊर देखा ना पूर देखा, और गुस्से में लाल होकर चले गया, और जाकर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ये ढोंग और प्रपंच कर रखा है, तू तो ढोंगी है, तू प्रपंची है, तू छली है। बताओ, यहाँ नारियों को बिठा रखा है, स्त्रियों को बिठा रखा है, मेरी पत्नी को भी यहाँ बिठा रखा है। आता ना जाता, क्या आता है तेरे को? कौन सा शास्त्र आता है तेरे को? कौन सा वेद आता है? कौन सी पुराण आती है? क्या आता है तेरे को? और खूब अपशब्द कहा, खूब ताने दिए, खूब आड़ा टेढ़ा बोला, और वो चले गया। पत्नी पीछे पीछे गई, जाकर प्रणाम करा, क्यों ऐसा करा आपने, क्यों बोला ऐसा, क्या कर